बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की दीगर इबादत की तरह एतकाफ़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा हुक्म और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसानों के लिए एक इबादत मुकर्रर की गई है। एतकाफ़ का लुग़वी माना है ठहरना और रुकना। एतकाफ़ करने वाला कुछ मुद्दत के लिए एक ख़ास जगह में यानी मर्द मस्जिद में और औरत घर के एक ख़ास हिस्से में जिसको वो मुंतखब कर लेती है, एतकाफ़ का वक़्त अपना मर्द मस्जिद में और औरतें उस घर के अंदर गुजारती हैं। एतकाफ़ की बहुत सी फजीलतें अहादीस मुबारका के अंदर वारिद हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को नकल करती हैं, फरमाया करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वफ़ात दे दी। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ फरमाया करती थी। हदीस मुबारका नंबर 2, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए एक दिन का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के और उस जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। एक खंदक की मुसाफत आसमानों जमीन की मुसाफत से भी ज्यादा चौड़ी है। फायदा, सुबहान अल्लाह, जब एक दिन के एतकाफ की ये फजीलत है तो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के एतकाफ की क्या फजीलत होगी। खुशकिस्मत है वो जो लोग रमजानुल मुबारक की बाबरकत अजमत सादतों वाली घड़ियों में साथ में एतकाफ करते हैं और इस मज़कूरा फजीलत के मुस्तहक बनते हैं। हदीस मुबारका नंबर 3, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एतकाफ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और उसकी तमाम नेकियां इसी तरह लिखी जाती हैं जैसे वो उनको खुद करता रहा हो। इस हदीस मुबारका से चंद बातें हमें मालूम हुई। नंबर 1, एतकाफ करने वाला जितने दिन एतकाफ करेगा इतने दिन गुनाहों से बचा रहेगा। नंबर 2, जो नेकियां वो बाहर करता था अब नहीं कर रहा, रब्बुल आलमीन उसको उन नेकियों का भी अजर व सवाब अता फरमाएंगे। मसलन मरीज की इयादत करना, अब ये मरीज की इयादत के लिए नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसको तब भी मरीज की इयादत का अजर व सवाब अता फरमाएंगे। जनाजा में शिरकत का सवाब, गुरबा की इमदाद करना, उलमा की मजालिस में बैठना और इसी तरह दीगर इबादतें जो नहीं कर सकता एतकाफ की हालत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन करीम है, करम फरमाते हैं, उन तमाम का अजर व सवाब इस बंदे को एतकाफ के अंदर बैठने वाले को अता फरमाते हैं। एक हदीस मुबारका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की रजा के लिए ईमान और इखलास के साथ एतकाफ किया उसके पिछले सब गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देते हैं। इस हदीस में एतकाफ करने पर जिन गुनाहों पर माफी का वादा है, जिन गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे, उससे मुराद गुनाह सगीरा है, क्योंकि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होते, उसके लिए तौबा शर्त है। तो चंद अहादीस मुबारका हमारे सामने आई हैं कि जिसमें हमने एतकाफ की फजीलत, एतकाफ की अहमियत और एतकाफ पर रब्बुल आलमीन कितने इनामात अता फरमाते हैं वो आपके सामने अर्ज किए हैं। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।